ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी ए बी है, मतलब सारे के सारे ए बी है। इसका मतलब ए का ऑल पार्ट हमेशा बी के अंदर ही रहना चाहिए। क्या नहीं हो सकता है का कोई पार्ट बी से बाहर नहीं आ सकता। कितनी बातें करते हैं? 3 बातें करते हैं। ऑल पॉजिटिव में 3 बातें कंफर्म होती है, सभी ए बी होंगे तो कुछ ए बी होंगे, कुछ बी होंगे। 3 बातें कंफर्म है, सभी ए बी है, कोई ना हो ए बी भी है, सभी ए। फिर हमने रूल बताया कि जो नॉर्मल टाइप के डिस्कस होते हैं और एक संभावना के डिस्कस होते हैं। नॉर्मल टाइप के डिस्कस में तो ये बताना होता है कि ये बात सही है या कौन सी जानकारी सही है, कौन सी जानकारी गलत है। तो नॉर्मल प्रकार के जो डिस्कस होते हैं इनमें केवल वो ही डिस्कस राइट होता है जो कंफर्म। नॉर्मल वाले डिस्कस में केवल वो डिस्कस राइट होता है जो ठीक, और बाकी सारे रॉन्ग। ऑल पॉजिटिव सभी ए बी है, सारे के सारे ए हमें सभी के अंदर रहना चाहिए, एक कोई पार्ट किसी बात नहीं आ सकता। 3 बातें कंफर्म है, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। और नॉर्मल वाले डिस्कस में कि भी राइट होता है कंफर्म। और जिन दो सब्जेक्ट के बीच में ऑल पॉजिटिव का रिलेशन बन रहा है तो उनमें से 3 ही डिस्कस राइट हो सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि सभी पुस्तक अलमारी है तो पहले ही कुछ पुस्तक अलमारी है, कुछ पुस्तक अलमारी सही है, बाकी कुछ पूछे संभावना नहीं होता है। संभावना में एक तो पहले से जो बात पहले से कंफर्म एक और पार्ट पहले ही से करेक्ट है तो तुम बोलोगे यार सभी ए बी हो सकते हैं क्या? पहले से जो बात पहले से कंफर्म है उसकी संभावना गलत होती है, और एक ऐसी को संभावना में डिवाइड भी कर सकता है जिससे कि सही बात कथन गलत नहीं होगा। ओके, तो जब कथन गलत होगा ना का कोई पार्ट बी से अलग होगा। ये हमारा पहला पॉइंट था। उसके बाद फिर हमने दूसरा पॉइंट ऑल नेगेटिव, तब सबसे सिंपल पॉइंट था। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो नेगेटिव था। ऑल नेगेटिव का मतलब है कोई ए नहीं, नाम से समझ लो कोई ए भी नहीं है, मतलब ए और बी एक दूसरे से याद रखिएगा, ए और बी एक दूसरे से अलग अलग रहने चाहिए। ए और बी को अगर आपने एक दूसरे से टच कर दिया तो कितनी बातें कंफर्म, कोई ए भी नहीं हो सकता, कोई बी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? ये वाला सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? तो अपना कौन सा है? सब पॉजिटिव। सब पॉजिटिव कुछ ए बी है, तो सब पॉजिटिव कुछ ए बी। इसका क्या मतलब हो? ए का कुछ पार्ट बी से, इसका मतलब है ए का कुछ पार्ट बी से। तो कह सकते हो कितना नहीं, ये फिक्स थोड़ी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे ज़्यादा आगे पूरा भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? अगर यहाँ वहाँ तो फिक्स था कि ए का ऑल पार्ट बी से कनेक्ट होगा, तो पता है पूरा बस पूरा कनेक्ट होगा बी से। वो बोल रहा है ए बी से बिल्कुल अलग होगा, तो कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं। यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कुछ ए बी है, मतलब ये तो पता है कि एक थोड़ा सा पार्ट ऐसा होगा जो बी से टच होगा, लेकिन ये थोड़ा आगे से ज़्यादा बात ये चीज़ सिंपल सी है। अगर कुछ ए बी है मतलब कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी होगा, यदि सब्जेक्ट ए किसी भी स्थिति में बी से कनेक्ट नहीं करेगा तो लाइन बात नहीं होगी। इसमें बोला कुछ ए बी है मतलब कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी होना चाहिए, यानी बी से कनेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब आप ऐसे कोई भी डायग्राम बना दो जिसमें ए और बी एक दूसरे से टच है, वो हर डायग्राम कोई भी तो ये आपको लगे तो ऑब्जेक्शन साइड में केस हो सकता है। जैसे मान लो कुछ ए बी है तो एक डायग्राम इस तरह बन सकता है कि भाई ए और बी हो गए, आप देख लो ये कुछ ए बी की कुछ ए है ना, इससे बी से कनेक्ट हो गया। ऐसा बना सकते हैं आप, जब कुछ ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ बी बना दिया, यहाँ पे बी बना दिया, तो अभी तो हम कह सकते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी से गलत है, करना है। हाँ ये कह सकते हो सही, ये कैसे हो सकता है? हाँ डाउट है, ये कह नहीं सकते कि सभी बी ए होंगे। क्या मतलब बी का कुछ पार्ट ऐसे अलग भी हो सकता है, सारे सभी ए बी हो सकता है, कंफर्म भी हो भी सकता है ना। लेकिन मैंने बोला कि कुछ ए बी है सब पॉजिटिव, मतलब ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से कनेक्ट रहना चाहिए। आप ऐसा कोई भी डायग्राम बना दो जिसमें ए और बी दूसरे से कनेक्ट है, वो हर डायग्राम के लिए। जैसे मैं ये डायग्राम के लिए बनाऊं सिंपल से, यहाँ पे कि ए का ऑल पार्ट बी से कनेक्ट है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली सभी ए बी है। देखिए मैं पूछूं आपसे, क्या इस डायग्राम में हम कह सकते हैं कुछ ए बी है?
आप बताओ कुछ ए बी है या नहीं? कुछ है नहीं। मतलब ये पूरा ए बी कर दिया मैंने, तो ये कुछ ए है, ये वाला कुछ ए का पार्ट है क्या, ये कुछ ए बी है क्या? कंफर्म नहीं कि ऐसा होगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी संभावना है, ऐसा हो सकता है एक और पार्ट बी से होती है, वो सारी चीजें सही है, ठीक है? तो क्या करता है, सपोजिटिव कुछ ए बी है, मतलब ए का थोड़ा सा पार्ट, ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से कनेक्ट रहेगा, ठीक है? आप ऐसा कोई भी डायग्राम बना दो जिसमें ए और बी एक दूसरे से किसी भी स्थिति में एक दूसरे से टच है। अब बताओ ए और बी अगर एक दूसरे से किसी भी स्थिति में टच है, कतन सही है, तो गलत में होगा जब टच है ना, मतलब आप ए को पूरी तरह से बी से अलग कर दोगे, अगर आप ए के होल पार्ट को बी से अलग कर दोगे तो ठीक है? यदि ए का होल पार्ट बी से अलग हो जाएगा तो गलत होने का यही कंडीशन है कि अगर आप ए के होल पार्ट को यानी पूरे ए को आपने बी से अलग कर दिया, ये वाले डायग्राम ये वाले कंडीशन के हिसाब से आपका संभावना नहीं है, संभावना नहीं मैं आप मुझे बताओ, ये तो मैं कंफर्म भाई, ये जो मैंने रेखांकित किया ये तो कंफर्म वाला पार्ट है, एक का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट होगा, लेकिन बाकी का दिख रहा ना, एक का कुछ पार्ट बी से कनेक्ट होगा तो एक का कुछ पार्ट तो बी से कनेक्ट होगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये बाकी का पार्ट जो है वो डाउन है, एक का थोड़ा सा पार्ट बी से कनेक्ट होगा, लेकिन वो बाकी का क्या होगा, बाकी का हो सकता है वो बी से अलग हो, या हो सकता है सारा सारा एक बी से कनेक्ट हो, ये बी का जो बाकी का पार्ट है वो भी कुछ नहीं कर सकते, तो बी के बाकी के पार्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते, ये डाउन हो सकता है बी का कुछ पार्ट बी से अलग हो सकता है सारे सब, तो संभावना ये पूछता है जिस चीज में डाउट है वो संभावना है। आप बताओ आपसे एक पूछ ले, क्या कुछ ए बी ना होने की संभावना है? सभी बी ए हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं, कुछ बी ए से अलग हो जाए हो सकता है, लेकिन मुझसे ये पूछ ले कोई ए बी ना हो, कोई ए बी ना हो, मतलब ए और बी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग करते हैं, तो हो सकता है सारे ए बी बना सकते हैं, सारे बी ए बना सकते हैं, लेकिन कुछ पार्ट को बी से अलग कर सकता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट को ए से अलग कर सकता हूँ, सारे ए को बी से अलग कर सकता हूँ, सारे बी को ए से अलग कर सकता हूँ, और कुछ ए बी हो जाए तो पहले से कंफर्म समझ पा रहे हैं? भला संभावना क्या पूछ, संभावना में किससे पूछेगा, कुछ ए बी होने की संभावना है पहले से, कुछ बी ए हो जाए पहले से, सभी बी ए हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकता है, कुछ ए बी ना हो सकता है, ये तो क्लियर है, ये मतलब ऑलरेडी कंफर्म है कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग, ये तो कंफ्यूजन है आपका, तो कुछ ए बी है बाकी बात जानना है, अच्छा ए का कुछ पार्ट बी है बाकी के बारे में कुछ नहीं है वो डाउट, ए का बाकी का पार्ट जो है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो बी से अलग हो सकता है या हो सकता है सारा सारा ए बी से कनेक्ट हो सकता है, ऐसा कुछ ए बी का मतलब हो गया, ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा, ए और बी किसी भी स्थिति में एक दूसरे से टच रहने चाहिए। अगर आपने ए के होल पार्ट को बी से अलग कर दिया, यानी पूरी तरह से अगर ए और बी को अलग कर दिया तो मतलब गलत होगा, ए का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग कर सकते हो बोलो, अरे एक थोड़ा सा पार्ट बी से अलग कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे ए और बी को अलग नहीं कर सकते, और कितनी बातें करते हैं, पहली बात कुछ ए बी अगर एक का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से टच होगा, बोलो क्या एक का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा, तो अगर एक का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा तो बी का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच होगा, तो दो ही बातें कंफर्म है, वो कंफर्म बात है कुछ ए बी है और कुछ बी बस दो ही बातें कंफर्म है, और जो कंफर्म होता है वो नहीं होता है, बाकी तो दो शब्द के एक्सटर्नल सम पॉजिटिव का रिलेशन होता है, तो दो ही बातें कंफर्म है, जैसे मान लो बोलते हैं कथन में कि कुछ पुस्तक अलमारी है, तो दो बातें कंफर्म है, कुछ पुस्तक अलमारी है, कुछ अलमारी है, कुछ अलमारी है, दो बातें कंफर्म है, राइट करो बाकी समय से गलत करो, और संभावना का तो पहले से कंफर्म गलत होगा, कथन गलत होने की बात करते हैं, एक तो ये संभावना की दो चीज गलत होगी, अगर आपसे पूछे कि कुछ ए बी होने की संभावना है पहले से कुछ बी ए होने की संभावना है, एक आपसे कोई ए बी ना हो
सारे स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा, कोई ए बी ना और कोई बी ए, इन चार चीजें गलत होने की संभावना है, इन चार के अलावा कुछ भी पूछ ले एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार फिर सब देख लेते हैं। कथन कुछ ए बी है और फिर 8 नॉर्मल वाले 8 पॉसिबिलिटी वाले समाप्त। अब ये तो क्या है, आप बताओ ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है? ए बी का सम पोजिट, कुछ ए बी का मतलब है ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से टच नहीं करेगा, ए और बी एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। आप देखो सम पॉजिटिव में कितनी बातें, दो बातें करते हैं, एक तो नॉर्मल वाले डिस्कस में दो ही बात करते हैं, तो मतलब वही रहेगा, पर सम पॉजिटिव में दो ही बातें करते हैं, एक भी है और ये भी है, तो सही हो गया, बाकी के जो भी बचे वो सब क्या होंगे। अब इधर जो संभावना में क्या होता है, संभावना में जो बात पहले से करते हैं, कितनी बातें पहले से करते हैं, दो बातें पहले से करते हैं, एक तो कुछ ए ये पहले कुछ ए पहले से बी और कुछ बी पहले से ए से कनेक्ट हो रहा है। एक जो कथन क्या करे गलत करे, जैसे आप बताओ कुछ ए बी का मतलब है ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से कनेक्ट करना चाहिए, ए और बी एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं होना चाहिए, यानी ए का होल पार्ट बी से अलग नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है, कोई ए बी ना होने की संभावना है, कोई ए बी ना होने का मतलब है कि ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, कथन गलत होगा। और ये कोई भी ए ना होने का मतलब है बी को ए से अलग करना तो ए भी से अलग होगा, तो ये संभावना भी गलत होगी और इनके अलावा बाकी दोनों चीजें सारे सही है। कुछ भी बात में से बोलो सभी ए बी हो सकते हैं, बिल्कुल सारे के सारे ए बी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ मैंने सारे के सारे ए को बी कर दिया तो क्या कथन गलत होगा? कथन तो तब गलत होगा ना जब ए का वन पार्ट बी से अलग होगा, क्योंकि अगर मैंने सारे के सारे एक बी कर दिया तो अभी भी कुछ ए है बी है, अभी भी कुछ ए तो बी है ना, और कुछ ए तो अभी भी बी है, वो गलत थोड़ी। अब देख के कर सकते हो कि इसमें कुछ ए बी कौन सा है, कुछ ए तो बी है और कुछ ए बी है, कथन तो गलत होगा जब आप ये पूरी तरह से होगा, तो इसका मतलब गलत नहीं है। और ये बात पहले से कंफर्म नहीं, जो बात पहले से कंफर्म नहीं की और जिस बात पता चली वो अभी वो हर संभावना सारी संभावनाएं रहेंगी। जैसे ही बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी कुछ ए बी ना मैंने इसकी डिमांड है एक का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग, थोड़ा सा कथन की डिमांड है एक का थोड़ा सा पार्ट बी से टच रहना, डिस्कस की डिमांड है एक का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग करना, थोड़ा सा टच करना, ऐसा डायग्राम बन सकता है। ये ए और बी एक का कुछ पार्ट बी से अलग है, आपको बोला सर ये पहले से कि एक का थोड़ा सा पार्ट बी से पहले अलग होता था, सारा सारा ए बी हो सकता है, समझ रहे? यस सर। ये वाला सभी बी ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सारे के सारे बी को एक कर दूंगा तो इससे बात होगी गलती नहीं होगी, गलत तो तब होगा जब ए और बी को अलग करेंगे, अगर ए और बी एक दूसरे से टच है तो तब सही है। इसी प्रकार आपसे पूछ रहा है कुछ बी ए ना हो, बी का कुछ पार्ट ए से कनेक्ट ना हो, बी के थोड़ा सा पार्ट ए को बी के कुछ पार्ट को इस अलग कर सकते हैं, कोई थोड़े से पार्ट को अलग कर सकता है, पूरे के पूरे बी को ऐसे अलग नहीं कर सकता, वो चीज आप सोचो। यस सर। तो ये वाला पॉइंट आपको है, ठीक है? तो अब तक समझ में आया, ऑल पॉजिटिव तीन बातें करते हो और ऑल नेगेटिव और सम पॉजिटिव दो बातें ऐसे छह और बातें। लास्ट पॉइंट है, ठीक है? आखिरी पॉइंट हम बता देते हैं, कुछ ए बी नहीं मतलब इसे क्या है, सम नेगेटिव, कुछ ए बी नहीं, इसका मतलब है कि एक कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कभी भी बी से मिले, तो एक का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा। भाई इस तरह की डिमांड ये है कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब है ए का कुछ पार्ट कभी भी बी नहीं होगा, बी से कभी कनेक्ट नहीं होगा, इस तरह ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से, तो सब्जेक्ट ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा, ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग। आप ऐसे कोई भी डायग्राम बना लो जिसमें ए का थोड़ा पार्ट बी से अलग है, हर डायग्राम से, हर डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। जैसे पहला डायग्राम अपन ये बना देता है, इसमें ये भी बना सकते हैं कि ए का कुछ गलत है, मतलब इसमें ए का कुछ पार्ट बी से अलग है, तो ये डायग्राम
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है एक जो पार्ट बी से अलग है, ये वाला कंफर्म है, और ये जो तुमने ए को बी से टच कर दिया वो कंफर्म है। आप उसको देख लीजिए, मैं बोला अच्छा तो कुछ ए नहीं होती, ये कंफर्म है, क्या पता सारे सारे ए बी से अलग बोलो भाई। आप असल में मैंने ए को बी से पूरी तरह से अलग कर दिया तो भी तो पता आपको सही है क्या, मतलब अब ये डायग्राम जो मैंने बनाया इसमें क्या मैं कह सकता हूँ कि कुछ ए बी नहीं यस सर। कुछ ए बी, ये पूरा है ये कुछ ए है। आप तो आप बताते हैं डायग्राम के हिसाब से ये जो कुछ ए है ये बी है क्या, मतलब ये चीज आपको समझ ऐसा और भी डायग्राम बना सकता हूँ, ये डायग्राम भी सही मैंने ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया, इससे क्या हो जाता है एक का कुछ पार्ट बी से अलग है, ये भी सही है। तो मतलब एक बात आपको समझ में आ रही है, चीजें ये सिंपल है भाई। एक बात तो कंफर्म है, एक बात तो हर डायग्राम के हिसाब से कंफर्म है कि एक का जो कुछ पार्ट होगा वो हमेशा बी से अलग होगा, लेकिन बाकी का जो पार्ट बच गया एक का जो बाकी पार्ट होगा उसका क्या होगा, उसके बारे में नॉलेज नहीं है। हो सकता है वो बाकी का पार्ट ए बी से कनेक्ट हो, या हो सकता है एक पूरी तरह से बी से अलग हो, या हो सकता है बी पूरी तरह से ए से अलग हो, या फिर हो सकता है सभी बी के मतलब इनके ऊपर मैंने लाइन रेखांकित किया है, ये तो कंफर्म है, और बाकी की पार्ट बची है, बाकी का जो भी पार्ट आपको दिख रहा है सारा है इसको आप डिसाइड नहीं कर सकते, एक का थोड़ा सा पार्ट डिसाइड कर सकते हैं, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक का थोड़ा सा पार्ट कैसे अलग होगा, या थोड़ा सारा का सारा दिख रहा है कि डिमांड को समझ कदम की कैसे ये भी किस थोड़ा सा पार्ट कैसे होगा। तो कथन में केवल ये बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब कि ए का कुछ पार्ट बी से अलग है, ए के बाकी का पार्ट का क्या होगा, बी का क्या होगा, उसके बारे में बोलो, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा, ए का थोड़ा सा पार्ट हमेशा बी से अलग है। अगर कोई भी डायग्राम बना दो जिसमें ए का थोड़ा सा पार्ट बी से अलग है वो हर डायग्राम सही है, तो गलत का होगा जो गलत का मतलब आप सारे ए को बी बना दो, भाई डिमांड क्या करता है ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहना चाहिए। तो अगर तुम ए के ऑल पार्ट को बी से कनेक्ट कर दोगे, ए के सारे पार्ट को बी सभी ए को बी बना दोगे तो ही खत्म है। तो मतलब मैं ए के ऑल पार्ट को बी से कनेक्ट कर दूंगा तो ही खत्म होगा, मतलब ओनली यदि ए का ऑल पार्ट बी से कनेक्ट हो जाएगा तो ही खत्म होगा। तो मतलब बस एक काम नहीं कर सकता पूरे बना सारे एक काम ये नहीं कर सकता, सभी ए को बी नहीं बना सकता, तो ये तो सारे ए जो है ना सभी ए को बी नहीं बना सकता। बाकी मैं ए के कुछ पार्ट को बी से कनेक्ट कर सकता हूं, बी के कुछ पार्ट को ए से कनेक्ट कर सकता हूं, बी के कुछ पार्ट को ए से अलग कर सकता हूं, सारे बी को ए बना सकता हूं, सारे बी को ए से अलग कर सकता हूं, सारे ए को बी से अलग कर सकता हूं, पर ए के कुछ पार्ट को बी से अलग करने की मुझे जरूरत नहीं है, वो मेरे से ठीक है। और सम नेगेटिव का मतलब है कुछ ए बी नहीं है, मतलब कि ए का कुछ पार्ट हमेशा बी से अलग रहेगा, ए का होल पार्ट कभी भी बी से कनेक्टेड नहीं होगा। कितनी बातें कंफर्म है, सिर्फ एक बात कंफर्म है, वो ये है कि कुछ ए जो है ना कुछ ए कभी भी बी नहीं होगा, बस यही बात कंफर्म है। कितने से 8 में से सिर्फ एक ही बात कंफर्म है, बाकी 7 जो बात बची ना वो उनमें से 6 तो डाउट में है और एक कंफर्म गलत है। 6 तो डाउट में है और एक कंफर्म गलत है। कौन सी कंफर्म गलत है, सभी ए बी है, क्या सभी ए बी है, ये तो डाउट में ही है, हो सकता है ना हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो एक तो कंफर्म गलत है, सभी ए बी है, और बाकी के जो 6 बचे वो डाउट है। आपसे पूछने जाए सभी बी ए हो सकता है तो तुम ये नहीं कह सकते नहीं हो सकता, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये बोल रहा है कुछ भी एक ना हो, समझिए कुछ भी एक ना होने का मतलब है बी का कुछ पार्ट ऐसे, तो आप बताओ कुछ भी एक ना हो, मैं कहूँगा हो भी सकता है, समझ रहे हो ये समझो 8 होता है मतलब तो एक तो क्या है कंफर्म सही है, कौन सा कुछ ए बी नहीं है, और इन 8 में से एक कंफर्म गलत है, कौन सा सभी ए बी हो गया ये गलत, और बाकी के 6 डाउट है, बाकी के जो 6 डाउट है ना 6 में डाउट है वो सारे सवाल, तो बाकी के 6 में डाउट है वो सारे सवाल। ओके
आया समझ में? सब पॉजिटिव सब नेगेटिव कुछ ए बी नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट हमें सभी से अलग लगेगा। सारे सारे एक और आप इसे कनेक्ट कर दो तो पता एक ही बात करते हैं कुछ ए नहीं है। चलो अब सवाल करना चाहूँगा, इधर जितने कम राइट होंगे उधर उधर ज़्यादा राइट होगा। चलो इधर एक ही राइट होगा तो उधर ज़्यादा राइट होगा, तो इधर ज़्यादा गलत उधर ज़्यादा सही। ऐसा जैसे मान लो कोई सवाल आपके सामने है कुछ ए बी नहीं, मतलब कुछ ए बी नहीं, मतलब ए का कुछ पार्ट बी से अलग है। क्या डायग्राम बनाते हैं इसमें? कैसे भी बना लो यार, ये बना लो यार डायग्राम। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ कि भाई ये कुछ ए ना कुछ ए, ये कुछ ए कभी भी बी नहीं, भले ही बी से कभी भी टच नहीं होगा। ये जो ए का कुछ पार्ट है वो हमेशा बी से अलग रहेगा, ये बी से कभी भी टच नहीं। बाकी का जो बच गया वो टच हो भी सकता है ना भी हो सकता है। कितनी बातें करता हूँ? एक ही बात करता हूँ, कौन सा होता है? कुछ ए बी, ये राइट होगा, बाकी सब क्या होंगे? रॉन्ग। बताओ पहला सभी ए बी है, हो नहीं सकता। अगर सारे ए बी हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये डाउट में है, कंफर्म हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है कोई ए बी नहीं, मतलब ए और बी दूसरे से अलग अलग है। एक और पार्ट भी से अलग भी हो सकता है, तो हो सकता है थोड़ा सा बी से टच भी हो जाए। सही बात है ना भाई? बोल रहे कोई ए बी नहीं है, कोई कंफर्म नहीं। तो दूसरी बोल रहा है कि थोड़ा सा पार्ट बी से अलग होगा, बाकी का क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। नहीं तो बाकी का जो एक का पार्ट बच गया वो बी से टच हो भी सकता है, तो एक का और पार्ट बी से अलग हो भी सकता है। क्या पता ये थोड़ा सा बी से टच भी कुछ ए बी है, क्या पता सारा सारा एक से लगते हैं। समझ लो भाई, बोल रहा है कुछ ए बी है, मतलब एक थोड़ा सा पार्ट बी से टच, अभी तो बोल रहा है एक थोड़ा सा बी से टच होगा, किसने बोला भाई? हो सकता है सारा का सारा एक बी से अलग हो जाए, मतलब तो ये बोला है एक थोड़ा सा पार्ट बी से अलग हो जाए, बाकी का जो एक का पार्ट है वो बी से टच होगा या नहीं होगा इसके बारे में। तो कुछ ए बी है, मतलब एक थोड़ा सा पार्ट बी से टच होगा, कंफर्म हो भी सकता है। कुछ ए बी नहीं, ये बोल रहा है कुछ ए बी नहीं, मतलब एक कुछ पार्ट बी से अलग है। हां कंफर्म अलग। ये बोल रहा है सभी बी ए, सारे में सारे बी के अंदर होंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, या हो सकता है बी का कुछ पार्ट से अलग बोलो कंफर्म हो नहीं। ये बोल रहा है कोई भी ए नहीं है, मतलब कोई भी ए नहीं है, तो बी और ए से अलग हो जाएगा, थोड़ा सा ए से टच हो। सही बात है ना? सब डाउट है। ये बोल रहा है कुछ भी ए है, क्या पता बी का पार्ट ए से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। ये बोल रहा है कुछ भी ए नहीं है, क्या पता सारा का सारा ए हो। सही। बाकी का इतना डीप ना जो होता है कोई बात नहीं, आप याद रखो। अगर दो सब्जेक्ट के बीच में सब नेगेटिव बनता है तो केवल एक ही बात कंफर्म होती है कि कुछ ए बी नहीं है, अगर उसमें से गुजरन राइट कर दो, बाकी कुछ भी पूछे। इधर हम संभावना में दो बात ध्यान रखिए। एक तो जो बात पहले से कंफर्म है वो गलत होगी, क्या गलत का कुछ पार्ट बी से अलग होगा, इसकी कुछ संभावना है, हम लोग पहले से अलग है। तो एक तो ये वाला कंफर्म है, कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाला कंफर्म है, एक कंफर्म है। एक को चीज एक ही चीज कंफर्म है, सब नेगेटिव में एक ही तो बात कंफर्म है। कौन सा वाला? कुछ ए नहीं होगा, ये पहले से ये संभावना एक संभावना में वो खत्म गलत होता है, जिसका गलत होता है जिससे ना खत्म गलत होता है। अब तो बताओ कुछ ए बी नहीं है, मतलब एक का कुछ पार्ट वैसा बी से अलग होना चाहिए। अगर एक का कोई भी पार्ट बी से अलग ना हो तो आपने सारे ए को बी बना दिया, सभी ए को बी बना दिया तो खत्म हो जाएगा। तो सभी ए बी होने की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सारे के सारे ए को बी बना दोगे तो खत्म हो जाएगा। और बाकी जो भी बच गए ना सब सही, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप ट्राई करना चाहोगे तो पहला कोई ए बी नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ए और बी को बिल्कुल अलग अलग कर दोगे तो गलत नहीं होगा, खत्म तो गलत होगा। जब सारे एक ही तो बात की बात है, खत्म तो तभी गलत होगा जब आप सारे ए को बी बनाओगे। क्या सारे ए को बी बनाओगे? ए और बी को अलग अलग कर दो तो अभी भी ए का कुछ पार्ट बी से अलग। ये बोल रहा अगला कौन सा बोल रहा है?
कुछ भी ए होने की संभावना है। भाई कथन की डिमांड है एक थोड़ा सा पार्ट बी से अलग रखना, थोड़ा सा ही रखना, ये थोड़ी तो एक पूरा लगे रखना है। तो मैं एक थोड़ा सा पार्ट बी से अलग रखना चाहिए, तो बाकी का जो एक पार्ट बच गया वो बी से कनेक्ट है। हो सकता है क्या प्रॉब्लम है भाई, डायग्राम बनाती है हमने, आप बताओ इस डायग्राम में कुछ ए बी हो गए, पॉसिबिलिटी क्लियर हो गई, तो क्या करना है, कथन की डिमांड है एक थोड़ा सा पार्ट बी से अलग, थोड़ा सा अलग रखिए तो बाकी ए से टच कर देते हैं। अगले में हम देख सकते हैं ये वाला नंबर, ये सभी भी ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं सारे के सारे टी को ये कर दूंगा क्या, सारे के सारे टी को भी कर सकते हैं, सारे के सारे टी को भी कर सकते हैं। ये एक कुछ पार्ट बी से अलग होना चाहिए, तो अभी भी एक कुछ पार्ट बी से ओके। अगले में क्या है, कोई भी ये ना हो गया तो सारे के सारे एक को भी से अलग हो सकता है, तो सारे के सारे एक से अलग हो सकता है। और ये लास्ट वाला क्या है, कुछ भी एक ना हो गया, इसमें टी का कुछ पार्ट ऐसे अलग है नहीं, कुछ भी टच करें। क्या नहीं हो सकता, सारे ए नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकता है, सारे ए बी नहीं हो सकते। और ए का कुछ पार्ट बी से अलग होने की संभावना पहले से अलग है, तो वो बात ध्यान रखनी है। आया समझ में? याद हो जाएगा? चलो यार आज भी करा, चलो एक साथ चल रहे हैं।